सब ग्रुप में भी कुछ और बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि जहाँ से मैं करा रही हूँ, जहाँ से मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर मुझे लगा कि हाँ इतनी सारी बातों की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कल सारे प्रीवियस ईयर अच्छे से देखे, जैम में कैसे क्या आता है, फिर मुझे लगा कि मैम, नोट में डाल देना। मतलब अगर हम लोग पढ़ सकते तो पढ़ लेंगे। नोट में, हाँ थोड़ा बहुत डाल दूंगी नोट में, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगी नहीं, तो अभी मत पढ़ना। टिफर में ठीक तो है मैम। थोड़ा बहुत काम आ भी सकता है वो, इसमें जैम में इतना कुछ नहीं है उसका। अच्छा। और मैम, कल का टेस्ट 2 बजे से होगा? कल का टेस्ट 2 बजे से तो नहीं होगा, 3:30 से रखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि क्लास भी होगी, आप लोगों को देखना है। क्लास तो मिस करेंगे नहीं हम, क्योंकि उस दिन कोई आया ही नहीं टेस्ट देने, क्लास भी मिस हो गई उस दिन। चलो अभी हम्म। क्लास के बाद डिसाइड करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं ना। जी ठीक है। हमने जो लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था उसके रिगार्डिंग कुछ मैंने होमवर्क दिया हो, जो कुछ भी था एक बार। यस मैम, 2 होमवर्क दिए थे। तो होमवर्क दिए थे सर, बताओ कौन कौन से थे। H is a subgroup of Z15 cross Z6 of हम्म। order 9. हम्म। Then H is isomorphic to, वो वाला था। ये रहा। हाँ मैम, ये वाला। ठीक है, और बताओ और एक भी निकाला था क्या इसका। हाँ अभी एक ये देखते हैं। मैम, मेरा Z3 क्रॉस Z3 आया। Z3 क्रॉस Z3 आया। एच सब ग्रुप है Z15 क्रॉस Z6 का, तो क्या वो साइक्लिक भी हो सकता है, वो नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। एक बात तो ये, तो इन्होंने पहला ऑप्शन में Z9 दे रखा है विच इज़ अ साइक्लिक सब ग्रुप, Z3 क्रॉस Z3 दे रखा है, अगर Z3 क्रॉस Z3 हुआ तो नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, 9 ऑर्डर का है तो दो के ही आइसोमॉर्फिक हो सकता है ना, इसलिए मैंने थर्ड फोर्थ ऑप्शन एम ही डाल दिए। 9 ऑर्डर का सब ग्रुप पी स्क्वायर ऑर्डर का होता है, यानी 3 स्क्वायर ऑर्डर का होता है, तो या तो वो साइक्लिक होगा या सिर्फ अबेलियन होगा, साइक्लिक नहीं होगा, तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से ही कोई आएगा। तो अब किसके आइसोमॉर्फिक होगा, अगर Z9 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो कैसे किया आपने। मैम, अगर Z9 के आइसोमॉर्फिक हो तो H को साइक्लिक होना पड़ेगा। हम्म। मतलब 9 ऑर्डर की कोई एलिमेंट H में होना होगा। हम्म। लेकिन मैम, 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट Z15 क्रॉस Z6 में ही नहीं है, तो H में कैसे रहेगा? क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं। यस मैम। और किसी ने भी किया था ऐसा, सोचा था या कुछ अलग सोचा था, ये सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही बात की है मेहनत ने, अगर एच के पास एच हो गया आइसोमॉर्फिक Z9 के, तो उसके पास पक्का 9 ऑर्डर का एलिमेंट होगा एच के पास। तो 9 ऑर्डर का एलिमेंट अगर सब ग्रुप के पास है तो ग्रुप के पास भी होना चाहिए, पर ग्रुप के पास तो है ही नहीं, तो सब ग्रुप के पास कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आ सकता, मतलब वो साइक्लिक नहीं हो सकता, तो साइक्लिक नहीं हो सकता तो ये वाला होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको। मैम, मेरा और एक क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग। हम्म। वो जो एच है, वो Z9 या Z3 क्रॉस Z3 के बराबरी होगा ना, और कुछ भी हो सकता था? मतलब Z6 या और कुछ एच भी हो ऑर्डर सकता। 9 का है, ऑर्डर 9 का ग्रुप, ग्रुप है ना, एच इज अ ग्रुप इन इट सेल्फ, सब ग्रुप है हाँ वो हाँ बात अलग है, पर अपने आप में वो एक ग्रुप है, और ऑर्डर 9 का ग्रुप है, तो क्या वो Z6 हाँ या हाँ हाँ। Z7 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है कभी। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा अब अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म 9 नहीं टेबल, बोला। और अब आइसोमॉर्फिज्म टेबल पे जाएंगे हम। हाँ। 9 ऑर्डर के, 3 स्क्वायर ऑर्डर के, 9 को ब्रेक डाउन करोगे 3 into 3, फिर आपको थ्री पता इंटू चलेगा थ्री ये तो मतलब, हाँ 3 वो तो स्क्वायर पता है। है। अब प्राइम स्क्वायर ऑर्डर के कितने ग्रुप होते हैं आइसोमॉर्फिज्म टेबल से, वैसे भी मैंने बताया था एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन। एबेलियन। अगर पीस, अब सारी बातें देखो एक सारे कनेक्ट हो जाएंगी, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन, मतलब ये जो एच है ये पक्का अबेलियन होगा।
अच्छा ठीक है, नहीं भी होता अगर अबिलियन, अगर पी स्क्वायर ऑर्डर का नहीं भी होता तब भी मैं कह रही हूँ कि एच अबिलियन ही होता। कैसे? अगर मान लो ये 10 ऑर्डर का होता तब भी मैं कह रही हूँ 10 का नहीं, 15 ऑर्डर का भी होता तब भी मैं कह रही हूँ एच मस्ट हैव बीन अबिलियन। हाँ, Every subgroup of abelian group is abelian. सिंपल, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। इसका जो ग्रुप है, सुपर ग्रुप है, वो अबिलियन है, तो ये खुद भी अबिलियन होगा क्योंकि ये सब ग्रुप है अबिलियन ग्रुप का, उसी बात से मैंने बोला। ठीक है, तो तब भी अबिलियन होता। और अगर 15 ऑर्डर का बोल देते हैं यहाँ पे, बस 15 लिख देते तो आंसर क्या आता? वैसे भी 15 ऑर्डर का हर ग्रुप साइक्लिक ही होता है, तो ये Z15 के आइसोमॉर्फिक होता है। चलो यहाँ 15 ना लिखते, कुछ और लिखते, 6 लिख देते। हाँ मैम 6 6 लिख लिख दो। देते तो क्या होता? हाँ, 6 लिख देते तो किसके आइसोमॉर्फिक होता? 6 ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं मैंने आपको बता रखा है। 6 इज इक्वल टू 2p, 2 इंटू 3 है ना, 2p ऑर्डर है ये। 2p ऑर्डर में मैंने यस एक खास बात बताई थी, ये दो ही तरह का हो सकता है। 2p इज ऑलवेज दो तरह का। क्यों? क्योंकि 2p को आप कैसे लिखते हो? 2 इंटू पी, 2 डिवाइड्स p माइनस 1। क्या ये हमेशा ट्रू होता है? 2 हमेशा किसी प्राइम माइनस 1 को डिवाइड करेगा या प्राइम प्लस 1 को भी डिवाइड करता है, अगर जनरली देखा जाए तो। क्योंकि प्राइम हमेशा एक ऑड नंबर होता है ना 2 के अलावा, तो p यस मैम। तो होगा नहीं, p तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा ही है। अगर 2p लिखा है आपने तो 2p का मतलब 2 इंटू 2 थोड़ी है। ये पी क्यू टाइप के जो ऑर्डर होते थे, मैं उस वाली बात से रिलेट कर रही हूँ। अगर किसी को याद करने में मुश्किल हो रही हो तो मैंने कहा था पी क्यू ऑर्डर के ग्रुप का ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। पी डिवाइड्स क्यू माइनस 1 और पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस 1। तो उसके लिए ये मस्ट कंडीशन होती है कि पी लेस देन क्यू हो, तभी हम ये इस तरीके का ब्रेक डाउन करते हैं। अदरवाइज तो अगर इक्वल हो गए तो फिर वो पी स्क्वायर में चला जाएगा, फिर तो एक अबिलियन वाला केस ही बचता है ना। सारी बातें आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो या थोड़ी सी मुश्किल हो रही है? सच सच बताना। हाँ हो रहा, मतलब मुश्किल नहीं हो रहा है मैम। मेरे बोलने से समझ आ रही हैं बातें? हाँ हाँ मैम। मैम। मैम अभी मेरे बोलने मुझे से एक डाउट था हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में। उसी में जो अभी कर रहे हैं हम। यस मैम। हाँ, एक मैम सेकंड। Z3 क्रॉस Z3 में ऑर्डर 9 का एलिमेंट कैसे होगा? ऑर्डर 9 का एलिमेंट थोड़ी है उसमें, ये किसने कहा कि ऑर्डर 9 का एलिमेंट होगा? ग्रुप है ऑर्डर 9 का, क्या हर ऑर्डर 9 के ग्रुप के पास 3 ऑर्डर 9 ऑर्डर का एलिमेंट होता है क्या? हाँ हाँ समझ गए। सवाल ये था ना, तभी तो हमने कहा कि फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास ऑर्डर 9 का एलिमेंट ही नहीं है, पर Z9 के पास है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब हर एक प्रॉपर्टी सेम, तो Z9 के आइसोमॉर्फिक तो होगा नहीं। आइसोमॉर्फिज्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो 50% ऑफ द एग्ज़ाम करा देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है और टिफर जैसे एग्ज़ाम्स में तो कहीं ज़्यादा, लेकिन जैम में भी काफ़ी यूज़ होगी। आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे, अब जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करोगे कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। जो मैंने टिक लगा रखे हैं वही ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि वही अभी तक हुए हैं हमारे। उसके अलावा थोड़ा सा हम आगे फॉरवर्ड जब बढ़ेंगे तो उसके बाद वो वाले ट्राई कर लेना जिस पे टिक नहीं लगे हैं। और बहुत कम क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ट्राई हो जाएंगे। अभी थोड़े से और रहते हैं क्वेश्चंस, मैं अभी दूंगी आपको। तो जब 6 ऑर्डर का है तो एक बार अपना दिमाग लगा के ये बताओ, यहाँ पे मैं 9 की जगह 6 कर दूँ तो आंसर क्या बनेगा? आइसोमॉर्फिक 2 क्या आएगा? ऑप्शन भी देने की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये बताओ। Z6। Z6, ठीक है ये। ठीक है ना, सबको क्लियर हो रहा है? एकता, निर्मल्या, यस मैम। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि H के बारे में हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि वो सब ग्रुप है किसी खास ग्रुप का, वो खास ग्रुप है एबिलियन, तो ये सब ग्रुप भी है एबिलियन। तो एबिलियन है तो एबिलियन 6 ऑर्डर का कौन सा एबिलियन ग्रुप होता है? 6 ऑर्डर का केवल एक एबिलियन ग्रुप होता है, दैट इज Z6। और दूसरा नॉन एबिलियन कौन सा होता है? वो S3, आप जानते हो। ठीक है, उसकी चॉइस तो बिल्कुल ही कट गई क्योंकि नॉन एबिलियन तो हो ही नहीं सकता है सब ग्रुप। ओके, बढ़े आगे। और कुछ था? जल्दी से बता दो। और ये भी दिया था मैंने, इसको समझे समझ। मैम हाँ,
मैम आपने एक क्वेश्चन दिया था जो दैनिश ने कर दिया था, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है मैम। वो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन A10। मैक्सिमम ऑर्डर मतलब मैक्सिमम ऑर्डर निकालने का मतलब जब भी SN के अंदर या AN के अंदर मैक्सिमम ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होता है वो, आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम LCM देखना LCM। होता है। पार्टीशंस हाँ का मैम। जिसमें मैक्सिमम LCM बनता हो वो चीज़ देखनी होती है। मैंने क्या दिया था, A10 दिया था। मैक्सिमम ऑर्डर इन A10 क्या हो सकता है। 10 को आप देखो कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। दिमाग में बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग चलाना है और ये सोचना है कि हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मैं 9+1 कर सकती हूँ, तो ये एक 9 ऑर्डर का एलिमेंट दे देगा। ये 9 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, 9 साइकिल 1 साइकिल। 8 2 कर सकते हैं, ये एक 8 ऑर्डर का एलिमेंट देगा। मैं थोड़ा सा बस आपको बैकग्राउंड से लेके आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। ये सब चीज़ें हम वैसे नहीं सोचेंगे, आपको इससे थोड़ा सा एडवांस होके सोचना पड़ेगा जब आपको मैक्सिमम ऑर्डर देखना है। लेकिन 9 आया, 8 आया, क्या इससे भी बड़ा ऑर्डर आ सकता है। 7 और 3 करके देखो, 7 और 3 किया तो 21 आया। अब 21 एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर लग रहा है, ये मैक्सिमम हो सकता है। पर क्या इससे भी बड़ा कुछ आ सकता है, ये सोचना है। 6 और 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, वो भी कुछ काम का नहीं है। 3 में भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है इसको, 6 3 1। और ऐसे भी सोचा जा सकता है 5 3 2। और ऐसे भी सोचा जा सकता है 4 3 3। तो आपको किस में लग रहा है कि बड़ा आएगा। बहुत सारी चॉइसेस सोची जा सकती हैं, पर जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके दिमाग में सीधे ये हिट करेगा। इसके लिए ऑर्डर मैम 30 आएगा। तो बताओ। आंसर मैम ऑर्डर 30 होगा ना? 30 होगा। लेकिन A10 में देखना है, ये भी ध्यान रखना है। A10 के अंदर देखो ना, ये A10 के अंदर आएगा क्या, देखना जरा। मैं तो S10 में अच्छा। देखने लग हाँ गई हाँ थी मैम, फ्लो फ्लो में आ वहीं गई पे थी। गलती हो जाती है मैम। हाँ ये 4 हो ठीक है गया, मैम। 4 और 1 5। हाँ ये नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, यही वाला आएगा 7 और 3 वाला। A10 के अंदर 21 आंसर है इसका। हाँ मैम, अभी ठीक है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। A10 में देख रहे हैं तो हमें इवन परमुटेशन देखना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट शायद A10 वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, या ये जैम का ही क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे लग रहा है यही वाला जैम का क्वेश्चन है। बट अगर ये नहीं होगा तो इसमें थोड़ी सी चेंज करके कोई A9 A7 दे दिया होगा। लेकिन एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जैम में। आप देखोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा प्रीवियस ईयर्स देख के कुछ चीज़ें। तो मैम मैं ये इस बारे में एक बात पूछ ही लेता हूँ। हम्म देखो जैसे क्या होता है ना कि अगर ZN में अगर का हो कि इसमें ZN पास की मतलब वो जो होता है उसमें अगर मैम उसमें पूछा जाए कि इसमें किस किस ऑर्डर का कितना कितना एलिमेंट होगा, हम्म तो बोला जा सकता है कि एन को जो जो एलिमेंट डिवाइड करेगा वो वो एलिमेंट का मतलब उस ऑर्डर का एलिमेंट डिवाइजर, रहेगा। हर डिवाइजर का एलिमेंट होगा और 5n नंबर हाँ, होंगे। और फाई वो जो नंबर है वो उसका उतना एलिमेंट होगा। हम्म मैम यूएन में कुछ ऐसे बता सकते हैं? UN में बता सकते हैं ना। UN को फिर आप ये करो ना, मैंने कहा U27 का बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या जाना चाहिए। वो जब हम लोग वो जो आइसोमॉर्फिज्म से देखते हैं ऐसे देखेंगे? वैसे ही देखना पड़ेगा। U27 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। U27 क्या होता है, U3 क्यूब। इसको आप कैसे लिख सकते हो, Z5 3 क्यूब। वो क्या होता हाँ है, मैम। 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। 18 आएगा, Z18 मुझे लग रहा है। और हम्म कुछ तरीका नहीं है ना? अब Z18 में देख लो। हाँ बिल्कुल यही तरीका है, यही सबसे अच्छा। आसान तरीका भी है। Z18 में 3 ऑर्डर के 5 3 एलिमेंट्स है, ये तो साइक्लिक हो गया U27, अगर मुझे फॉर्मूला सही याद है तो। ठीक है, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। मैम हम्म और मैम एक अगर चीज। हमें पूछा जाए कि हम्म मतलब U27 में एक एलिमेंट है और उसके ऑर्डर निकालने को बोले हम्म तो उसके लिए कोई ट्रिक है? जैसे एक एलिमेंट है मतलब, कोई एग्जांपल दो। मैम जैसे 2 का ऑर्डर निकालने बोले तो ऑर्डर ऑफ U27 में ऑर्डर 2 का U27 तो बहुत आसान है। U27 को देखो ही मत, U27 तो और कुछ नहीं,
Z18 ही बनेगा ना। Z18 में तो आप सब पे 5 लगा लगा के देख सकते हो। अच्छा, ऑर्डर नहीं मैम, देखना हो, ऑर्डर देखना वाली ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर ऑफ 2 जैसा Z18 में 2 का ऑर्डर होगा। अच्छा, Z18 में नहीं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ 2 देखने का, 2 का ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है शायद। ये होता है कि 1 का इन्वर्स n-1 होता है इसके अंदर, 1 और सॉरी n-1 का इन्वर्स n-1 मतलब 26 का इन्वर्स 26 होता है। इसको तो आपको करना ही पड़ेगा, जहाँ तक मुझे पता है करना ही और पड़ेगा। मैम जेड वैसे तो ऐसा 18 की क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो तो आप निकाल के देख ही लोगे। कई क्वेश्चन आते हैं वैसे, वो असाइनमेंट में है ऐसा क्वेश्चन। यूएन के अंदर नहीं आएंगे, फिर वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आएंगे। मैं एक बार देखूंगी कौन सा क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहे हो, एक बार मुझे भेजना या बताओ अभी मैम स्पेसिफिक वही वाला क्वेश्चन U27 बताना। तो Z18 के बराबर है ना। हम्म U27 तो Z18 के बराबर है, हम्म तो मतलब इसमें तो फिर 2 ऑर्डर के Z18 में तो 5 2 एलिमेंट रहेगा हम्म जो 1 होगा। हम्म तो मैम U27 में भी एक ही एलिमेंट रहेगा। हाँ, 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट रहेगा। कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे वो सब बातें आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में सेम होती हैं बिल्कुल। कौन हाँ से होंगे, इसमें जो 2 है वो अलग मीनिंग निकलता होगा। इसका जो 2 है, वैसे इसके अंदर 2 नहीं आएगा, नहीं 2 आएगा। इसका 2 अलग मीनिंग रखेगा, इसका 2 अलग मीनिंग रखेगा, वो बात अलग है। ये 2 अलग चीज़ है, ये 2 अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे वो बात आप जनरलाइज आराम से कर सकते हो। वो कहते हैं ना ठीक है। कि मैंने कहा था आपको कि मुखौटा अलग है इनका, इनकी पिक्चर्स अलग अलग हैं बट ये सेम होते हैं। 2 का मीनिंग उसके अंदर अलग है और इसके अंदर अलग है। इसमें 2 का, जैसे 2 का देखा जाए तो 2 का इन्वर्स क्या है, 2 की कितनी पावर करें तो 18 आएगा, मतलब 2 का 9 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा हमें, तो 2 की पावर 9 आइडेंटिटी है इसके अंदर। इसके अंदर देखना पड़ेगा 27 दूनी 54 55 ये तो देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं बोल 25 दूनी 64 दूनी 128। देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना इसको, चाहे अभी कर लो। मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ। और अगर मैम एस एन जो ग्रुप होता है उसमें अगर बोला जाए कितने ऑर्डर का कितने एलिमेंट रहेगा, वो तो मैम आपने तो बता ही दिया था। हाँ S5 में पूछ लिया तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे S5 के अंदर, नहीं S6 के अंदर 3 ऑर्डर के पूछ लिए, तो फिर आपको 3 के जितने 3 एलसीएम देने वाले पार्टीशन है वो लिखने पड़ेंगे। हाँ वही देखना पड़ेगा, उसमें से हो जाएगा। 3+3 लिख दो और ये लिख दो, दोनों से हो जाए, ठीक है। हाँ मैम हो जाएगा। ये जाने माने ग्रुप से ही पूछा जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म इन्हीं के बीच में निकल आता है। D3 D4 को थोड़ा सा और देख लेंगे। अभी देखो एलिमेंट्स वगैरह तो थोड़ा कम ही पूछा जाएगा, सब ग्रुप वगैरह पूछा जा सकता है, आगे नॉर्मल सब ग्रुप पूछे जाते हैं। थोड़ी सी जो बातें अब होंगी आज की क्लास से वो इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए और ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि जो हमने पहले किया वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं था, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा, आपने आप देखोगे कई क्वेश्चन वहाँ से भी निकलेंगे। और मैंने मैम असाइनमेंट 2 में हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें U17 में और 3 का ऑर्डर निकालने को बोला है। 3 3 9 27 10 आ जाएगा, 81 निकालना ही पड़ेगा मुझे तो लगता है। 16 आया मेरा। 16 आया, 3 का इन्वर्स निकालो या तो 3 का
चलो मैं देखती हूँ, इस पे ध्यान देती हूँ, फिर इस पे कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो देखेंगे। 16 करने में थोड़ा सा, अभी तक तो मैंने कोई ऐसी पढ़ी नहीं है, देख के बताती हूँ, मुझे एक बार और याद दिला देना अगर मैं ना बताऊँ, ठीक है। मैम यूएन ए जो ग्रुप है इसमें n-1 जो एलिमेंट होगा उसकी ऑर्डर हमेशा 2 होगी ना? हाँ, वो सेल्फ इन्वर्स है ना, यस 16 मैम। हमेशा सेल्फ इन्वर्स होगा U17 में, ठीक है। कल हमने PX ये वाला ग्रुप भी देखा था, याद हो अगर आपको। मैम और एक डाउट है मेरा, जो नोट्स में से आपने एक स्टेटमेंट लिखा है वो समझ में नहीं आया। कौन सा, बोलो। मैम आपने वहाँ पर लिखा है वी सी विद द हेल्प ऑफ आइसोमॉर्फिज्म टेबल दैट मिनिमम ऑर्डर ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप इज 21। हाँ मैम, मेरे को यह भी पूछना था, समझ में नहीं आया मेरा भी। ये लिखा है मैंने। यस मैम। नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा लिखने में। ट्वेंटी वन ऑर्डर का ये मिनिमम ग्रुप होता है जिसमें में एक और बात थी, ये लगता है लिखते लिखते अधूरा रह गया, इसको मैं ठीक करती हूँ, करेक्ट करके डालती हूँ। इसकी क्या खास बात होती थी मुझे याद नहीं आ रही। 21 ऑर्डर पे मिनिमम मिलता था ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप जिसके देखना पड़ेगा ये तो, मैं पेज फोल्ड कर लेती हूँ तो मुझे याद रहेगा। कुछ बोल रहे हो मैंने? एक्चुअली लिखना तो ये टेबल के पास ही था, पर ये वहाँ पे रह गया लिखना, तो मैंने बाद में लिखा था, लेकिन इसमें कुछ और ऐड होगा, बताती हूँ मैं, अधूरी है ये लाइन, ठीक है। मैम और एक स्टेटमेंट है जो समझ में नहीं आया। हाँ बोलो। Smallest non-abelian group such that there exists a D divides order of G, but there does not exist any H हाँ such that हाँ हाँ H is subgroup of order of G. हाँ, ये बात थी, अब याद आया मुझे, कहाँ लिखी है ये स्टेटमेंट। कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम के नीचे। हाँ, ये 21 ऑर्डर का ही होता है शायद, यही होता है। लैग्रांज थ्योरम कहाँ पे है इसमें, इज ऑफ ऑर्डर 21 आना है नीचे, इज ऑफ ऑर्डर 12 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है। 12 होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये A4 एग्जाम्पल बताया था ना मैंने कहा था कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम किस में होल्ड नहीं होती, ये ग्रुप बताया गया था आपको, इसका ऑर्डर 12 है, 6 इसको डिवाइड करता है, लेकिन इसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं है, ये बात बताई थी ना। यस मैम। 12 ऑर्डर से पहले जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आपको हर डिवाइज़र का सब ग्रुप मिलता है, हर डिवाइज़र के ऑर्डर का। 12 ऐसा पहला ग्रुप है, 1 से लेकर 12 ऑर्डर का ऐसा पहला ग्रुप होता है जिसमें हर डिवाइज़र के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप नहीं मिलता है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये एकदम ठीक लिखा है, इसके नीचे जो भी लिखा है इज़ ऑफ ऑर्डर 12, एक मैंने छोटा सा नीचे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कई बार आ भी सकता है टिफर जैसे एग्ज़ाम में कि सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके अंदर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम ना होल्ड करे, तो आप बताओगे ऑर्डर 12,
ठीक है, इससे पहले सब हर एक में आप देखोगे, आप ऑब्जर्व कर लेना जाके टेबल से, इससे पहले हर एक में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करती है। ठीक है, वो 21 वाली बात मैं क्लियर करती हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं किसके रिगार्डिंग। मैम मैम आपने जो बात बताया एक बार दोबारा बताओ, मतलब लैग्रेंज थ्योरम कौन बस इसके अलावा सब में होल्ड करता है? हाँ, 12 ऑर्डर से पहले पहले 1 से लेकर मतलब 11 ऑर्डर तक सब में कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। हर ऑर्डर 1 का से 11 तक? हाँ, समझ में नहीं आया मैम। मैंने कहा 1 से लेकर 11 ऑर्डर्स तक जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके अंदर कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड करता है। वैसे जनरली कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम कहाँ होल्ड करता है, आपको याद होगा कब होल्ड करता है? कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए। हाँ, एबिलियन ग्रुप में होल्ड करता है, पर 11 से नीचे नीचे नॉन एबिलियन ग्रुप्स के अंदर भी होल्ड करता है। फर्स्ट नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके अंदर होल्ड नहीं करता विल बी ऑफ ऑर्डर 12। मैम केलिन्स 4 ग्रुप में कैसे होल्ड करे? हर डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग सब ग्रुप चाहिए ना हमें, तो 4 ऑर्डर का तो 4 ही हो गया, जैसे ई ए बी ए बी, तो 2 भी तो है मैम। 1 2 4, तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप भी है इसके पास। 2 ऑर्डर का कौन सा है, कोई भी ई ए उठा लो, और 4 ऑर्डर का कौन सा है, 4 ऑर्डर का ये खुद ही है। तीनों में होल्ड करता है ना, होल्ड नहीं करता उसकी बात हो रही है। अच्छा मैम। इन विच लिख देती हूँ, इन विच LT लैग्रांज थ्योरम डज ये तो मैम आपने बहुत बड़ा बात कर दी मैम। बड़ा बात कर दिया। हाँ मैम, मैम ये सब नोट में है ना, मतलब ये इतना कुछ? नोट्स में लिखी हुई है ये बात, ठीक है मैम, मतलब इतना बस कुछ उसमें याद सिर्फ नहीं एक रहता लाइन ना। लिखी हुई है, समझने वाले आप बनो। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है कि पहला नॉन एबिलियन ग्रुप जिसके अंदर लैग्रांज थ्योरम होल्ड नहीं करती, 1 से स्टार्ट करते हुए पहला नॉन एबिलियन ग्रुप किस ऑर्डर का मिलेगा जिसमें लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड ना करे, वो 12 ऑर्डर का है, ये लिखा है बस। 1 समझ से गया 11 मैम। तक आपको समझना होगा कि इससे पहले हमेशा होल्ड करती है। आगे से आप समझ ही गए हो, याद रखोगे इस बात को। ओके ये एक मैम। नॉलेज वाला फैक्ट हो गया, कोई फैक्ट्स इन ग्रुप थ्योरी पे कुछ लिखोगे नोट्स, तो उसमें ये एक फैक्ट ऐड हो गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं पूछा जा सकता है, कम चांसेस हैं लेकिन कहीं आपको मिल सकता है, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप तो हम पढ़ ही रहे थे, उसी को कॉन्टिन्यूटी में लेके आती हूँ मैं। एकता बड़ी शांत है। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कैसे निकाले जाएं? पूरी लाइन लिख देती हूँ, ऑफ ऑर्डर n इन अ ग्रुप G। और अभी भी ये हम फाइनाइट ग्रुप्स के अंदर ही देखेंगे, देखना कैसे निकालेंगे फाइनाइट ग्रुप के अंदर। फॉर्मूला होता है इसका सीधा सीधा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन G डिवाइडेड बाय phi n। जैसे कि अब मान लो Z4 के अंदर या Z6 के अंदर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप आपको निकालने, और साइक्लिक सब ग्रुप भी हर एक ऑर्डर के निकालने हैं, ऑफ ऑर्डर 1, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 6। कैसे निकालोगे आप 1 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप? सीधे सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कौन सा होता है? केवल एक ही आइडेंटिटी होता है, नहीं तो आप phi 1 भी लिख सकते हो सीधे सीधे। Zn के अंदर 1 ऑर्डर का एलिमेंट, Zn के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट, Zn के अंदर 3 ऑर्डर का एलिमेंट, और Zn के अंदर 6 ऑर्डर का एलिमेंट, डिवाइडेड बाय जिस ऑर्डर के सब ग्रुप की बात हो रही है उसी के phi से आपको डिवाइड करना है। phi 1, phi 2, phi 3,
5 6। क्या समझ में आया इससे? ऊपर भी 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ऊपर 5 पहले बता चुकी थी मैं, क्यों आएगा 5, क्योंकि जिस ऑर्डर का एलिमेंट आप निकाल रहे हो, जिस ऑर्डर तो की मैम नंबर ऑफ 1 हो एलिमेंट, जाएगा तो। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है सबको? मैम एक मैम बार फिर समझ से नहीं आया। देखो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, पहले तो इस पे ध्यान दिया जाए। सबसे पहले 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और 6 मेरे को ऑर्डर। फॉर्मूला को बता दो ना, 2 ऑर्डर, हाँ फॉर्मूला को एक बार बता दो ना। फॉर्मूला ही तो बता रही हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन g। मैं साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 निकाल रही हूँ सबसे पहले। साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z6 के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 सबसे पहला। Z6 के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, Z6 के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड सिमिलरली ऑर्डर 6। ये निकाला गया है अभी तक सिर्फ। तो Z6 के अंदर सबसे पहले आपको देखना होगा 1 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 डिवाइडेड बाय 5 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितने होते हैं Z6 में? 5 1। सीधे 5 लगाना होता है ना Zn में। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर देख रहे हैं तो उस पर 5 अप्लाई करना होता है। मैम 5 6 को वो कैसे लिख दिया? तो सभी तो एक ही आ जाएगा मैम। हाँ सबका एक ही आएगा, वो तो आएगा ही, इसीलिए तो मैं दिखा रही हूँ आपको करके। दिखाने वाली बात नहीं थी, यहाँ से मैं एक रिजल्ट आपको बताना चाहती हूँ इसलिए दिखा रही हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n समझ में आया? 1 ऑर्डर के एलिमेंट, फिर ऊपर 2 ऑर्डर के एलिमेंट, फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट, फिर 4 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का मैम Z6 में सभी 1 1 ही होगा ना? 1 1 ही होगा। डिवाइडेड बाय क्या करना है? अच्छा 1 5 1 डिवाइडेड बाय 5 2। ये सब अलग अलग निकाले जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि एक हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। मैंने 4 अलग अलग निकाले हैं ये, हर एक ऑर्डर का पर्टिकुलर। ठीक है मैम अगर 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर का भी एक ही एलिमेंट मिलेगा, 3 ऑर्डर की भी एक ही एलिमेंट मिलेगा, 6 ऑर्डर की भी एक ही एलिमेंट मिलेगा, तो ये और जो किसने कहा 2 एक ही बाकी है। एलिमेंट? ना 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 ना, एक ही एलिमेंट मिलेगा ये किसने कहा? 5 1 से 5 1 कट के नंबर सब ऑफ ग्रुप एक साइक्लिक मिलेगा। सब ग्रुप। 5 2 से 5 2 कट के सब ग्रुप एक मिलेगा। सब ग्रुप निकाल रही हूँ मैं, एलिमेंट्स नहीं निकाल रही हूँ। एलिमेंट का तो बस एक फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा मैम ये साइक्लिक सब बताओ। ग्रुप ना? साइक्लिक सब ग्रुप्स, साइक्लिक सब ग्रुप्स। वैसे ये साइक्लिक, मैं तब से कंफ्यूज हो रहा था। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके 4 ही सब ग्रुप्स होंगे? Z6 के पास टोटल सब ग्रुप्स 4 ही होंगे। और तो कुछ हो ही नहीं सकता मैम। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि Z6 साइक्लिक है, Zn हमेशा साइक्लिक होता है अंडर एडिशन। तो इसके पास जो भी सब ग्रुप्स हैं हमने साइक्लिक तो निकाल ही लिए, और होते ही इसके पास सिर्फ साइक्लिक है तो हमने सारे ही तो निकाल लिए। 4 होंगे, 4 ही निकाल लिए। 4 क्यों आए? क्योंकि डिवाइजर 4 थे। तो इसके सब ग्रुप कितने आए Zn के सब ग्रुप्स? हाउ मेनी सब ग्रुप्स डज Zn हैव? 4। n। ओ सॉरी 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 4 नहीं, Zn के बताओ। क्या बोला एक तो आपने? फाइन फाइन होगा, ठीक ही बोला। 1 2 3 6 उसके को प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 निकालेंगे हम, या कुछ और हैं? रुको मैम, रुको 1 मिनट रुको मैम। फाइन तो नहीं होगा। 1 2 3 6 डिवाइजर कहलाते हैं। डिवाइजर का फॉर्मूला भी कुछ कराया था मैंने। हाँ आपने कराया T था। of n. टाउ एन। Tau n. यस टाउन, TN टाउन जो भी आप बोलते हो। तो ये सब ग्रुप्स आ जाएंगे। आप लोग को प्राइम नंबर बताने लग गए थे इसलिए गलती हो गई। तो Zn के बारे में हमें क्या क्या पता चला? सबसे पहले अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो मैं बोलूँ। मैम ये टाउन वाला से भी मैम सुन रही हूँ मैं, बोलो बोलो। मैम टाउन फार्मूला से भी लगता है या सभी ग्रुप में लगता है? नहीं नहीं, अभी सिर्फ Zn में लगाया मैंने। ठीक है मैम। स्टार्टिंग मैंने अभी Zn सबसे अच्छे सब ग्रुप से, सबसे अच्छे ग्रुप से की जो कि साइक्लिक होते हैं।
साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में एक बात आपको समझ में आई, 6 ऑर्डर का दुनिया का कोई भी मैम 6 ऑर्डर का अच्छा तो दुनिया का, पता नहीं मैम, तो सबसे इजी सब ग्रुप मैम यही है मैम। इसीलिए तो अच्छा है साइक्लिक हो। अगर कोई भी 6 ऑर्डर का ग्रुप दुनिया का, तो उसके पास कितने सब ग्रुप्स होंगे? हाउ मेनी सब ग्रुप्स डज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 हैव? 4। 4 ही होंगे, क्योंकि वो Z6 के ही आइसोमॉर्फिक होगा ना। अगर कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप हुआ तो वो आइसोमॉर्फिक टू Z6 होगा। और Z6 के पास कितने सब ग्रुप होते हैं? टाउ 6। ठीक है, मैं एक बार इस बात को लिख देती हूँ अच्छे से, फिर आप देखना। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। देखो नोट्स में ये लाइन नहीं लिखी है मैंने, तो एक बार लिख लो इस लाइन को। ये अंडरस्टैंडिंग में एक बार आ गई आपके, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप के ही बराबर आएंगे, क्योंकि हम साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो आएंगे कितने? वो आएंगे टाउ n, क्योंकि हमने अभी Zn में देखा Zn हैज़ टाउ n सब ग्रुप्स। अब जैसा Zn का बिहेवियर होगा वैसे ही तो उस n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप का बिहेवियर होगा, इसलिए मैंने सीधे Zn वाला फॉर्मूला इस पे लगा दिया। बात क्लियर हुई मेरी? ये है आइसोमॉर्फिज्म का फायदा। मैम मैम मतलब कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ सब ग्रुप व्हिच आर साइक्लिक इज tau n। yes, and number of subgroups are tau n also, and हाँ मैम। हर ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप फॉर एनी डिवाइजर d of n, that is d divides n, there exists a unique subgroup of ऑर्डर d। कब होगा ये? केवल और केवल तभी जब g का ऑर्डर n होगा और g साइक्लिक होगा। g साइक्लिक, सारा काम साइक्लिक में ही कर रही हूँ मैं। अब साइक्लिक से जब हम बाहर निकलेंगे तब और सोचेंगे कुछ। ठीक है, साइक्लिक में हमने साइक्लिक सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप सबको एक ही कर दिया, क्योंकि साइक्लिक के पास तो सिर्फ साइक्लिक सब ग्रुप ही होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको सोच सकते हो? अगर ऊपर सोच लिया हो तो इसको सोचो, अगर नहीं समझ में आया हो तो ऊपर वाला दोबारा पूछो। इसके पास कितने सब ग्रुप्स हैं? एज नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इक्वल टू मैम इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होंगे, सिंपल सी बात है, ये खुद एक मैम साइक्लिक है। mz टाइप का होगा। हाँ, एनजेड टाइप के होंगे, हमने देखे ही थे ना पहले कि अभी जब शुरुआत किया था सब ग्रुप का, तो एनजेड टाइप के इसके पास होते ही हैं सब ग्रुप। तो एनजेड टाइप के बड़े ही सारे इनफाइनाइट सब ग्रुप्स होंगे और सभी साइक्लिक होंगे, सभी एक एन से ही जनरेट हो रहे होंगे, ये सभी साइक्लिक सब ग्रुप्स ही हैं इसके। ठीक है, तो इसके पास सभी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। अब बात करते हैं, चलो इंटरसेक्शन की बात तो बाद में आएगी, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स की। उससे पहले हम Z प्लस जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है क्या? कौन सा? मैम 1 से कैसे Z जनरेट प्लस। होगा? हाँ जेड कौन सा? आपने जो लिखा है Z अंडर प्लस अंडर एडिशन। हाँ z प्लस तो साइक्लिक होते ये हैं। तो साइक्लिक होता साइक्लिक है ही ना? है, ये भी साइक्लिक वन है, जनरेटर बनता है। ये भी साइक्लिक कौन है, हाँ, हाँ। जनरेट ये होता भी है? साइक्लिक है। लेकिन मैम हम्म, हर एक nz के लिए 1 ही जनरेटर बनेगा क्या? नहीं 1 क्यों बनेगा? n बनेगा ना, 2z के लिए तो 2 कौन बनेगा। बनेगा? हाँ मैंने n यही बोला बात। था, ठीक मैंने है मैम। 1 नहीं बोला था। अच्छा मैंने n सुना। ठीक है मैम। अच्छा एक और बात करते हैं, अब थोड़ा सा अलग बाहर आते हैं ये z और zn से, थोड़ा सा नॉन अबेलियन ग्रुप्स की ओर बढ़े अगर, तो आपको ये कोई बोल दे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। पहले तो S3 को लिख लो, आपको कुछ नहीं पता S3 के बारे में, कैसे निकालें क्या करें हमें नहीं पता।
वैसे आपका दिमाग कहाँ चलेगा अगर मैंने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 पूछ लिया इसके अंदर, तो आपको दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? मैम 3 होगा क्या? मैम उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और एक एलिमेंट आएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। हाँ, कितने होंगे ऐसे सब ग्रुप्स? 3 होगा क्या मैम? 3 होंगे। क्यों लग रहा है 3 होंगे? मैम 3 एलिमेंट्स हाँ, है बोलो जिसका एक ऑर्डर बार। 2 है। मैम एक बार 2 मिनट का ब्रेक रख लो। अच्छा, सबको ब्रेक चाहिए 2 मिनट का? मैम बारिश आ गई, कपड़े उतारने जा रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। अच्छा। हाँ, बारिश यहाँ भी हो रही थी, आज बूंदें पड़ रही थी। अच्छा, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा नहीं, मैम। बारिश तो नहीं हुई, हमारे यहाँ भी हो रही है मैम। मौसम खराब है, ठंड हो गई है अब 2 दिन से। खैर वहाँ तो कितनी भी बारिश होती रही पुणे मुंबई में, वहाँ कहाँ ठंड होनी है, थोड़ी बहुत हो जाएगी। मैम अभी है ठंड, अभी तक तो नहीं थी। अब यहाँ थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। तो वही बात है कि कैसे हम निकालेंगे 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स। आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया होगा तो आपको क्या लगा? मैम आपने जो लिखा स्टेटमेंट की फॉर एनी डिवाइजर डी ऑफ एन देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर डी, तो उसमें यूनिक सब ग्रुप मतलब क्या है? मतलब अप टू आइसोमॉर्फिज्म यूनिक सब ग्रुप, ऐसा मीनिंग है क्या? यूनिक सब ग्रुप, यूनिक मतलब यूनिक ही मिलेगा, अब टू आइसोमॉर्फिज्म की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मतलब डी ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिलेगा। जैसे Z6 के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं, अभी निकाल ही लेते हैं, प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी तक हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं। ये कौन सा सब ग्रुप बनाएगा? देखो, इसका हर एक एलिमेंट एक सब ग्रुप जनरेट करेगा। वैसे हमें पता है कि ये साइक्लिक है, तो इसके सभी सब ग्रुप्स भी साइक्लिक होंगे, है ना? तो जो साइक्लिक सब ग्रुप्स बनेंगे वो एलिमेंट से ही जनरेट होंगे। तो आप जब Zn के सब ग्रुप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, ये 0 से जनरेट हुआ, पहला बना दिया, फिर 1 से जनरेट हुआ, दूसरा बना दिया, 2 से जनरेट हुआ, तीसरा बना दिया, 3 से जनरेट हुआ, बना दिया, 4 से जनरेट हुआ, एंड लास्ट में 5 से जनरेट हुआ, हम बना देंगे। तो ये वाला कौन सा बनाएगा? ये तो आइडेंटिटी ही बनाएगा। दूसरा 1 वाला कौन सा बनाएगा? ये तो Z6 बना देगा। 2 वाला कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा 0 2 4, और ये 3 वाला बना देगा 0 3। 4 वाला बनाएगा 4, ये 0 2 4 ही बनाएगा मुझे लगता है, या अलग बनाएगा? 1 2 3 4, 4 तो हो गए, हाँ यही बनाएगा 0 2 4, और जो लास्ट में बनाएगा 5 वाला वो कंप्लीट Z6 बना देगा। समझ में आ रही है आपको बात? क्या कुछ Yes, ma'am. रिलेशन दिख रहा है? ये तो सेम सेम ही आ गए ना, एक बने तो 6, लेकिन आए तो इक्वल ना, उसमें से 2 2 2 2 इक्वल है। ये वाला बस थोड़ा सा अलग है, और ये वाला, ठीक है? तो जो आएंगे अलग वो इक्वल ही होंगे बाकी किसी न किसी के, ये मतलब है। तब तक ये सोच लो जब तक एकता आती है। मैम आ गई क्लास में। अच्छा, हाँ, तो हम इस पे बात मैम कर इसमें हम्म z अंडर प्लस जो है ग्रुप, उसमें -2z और 2z एक ही सब ग्रुप है ना? हाँ, वो एक ही बनाएंगे। वो वही वाली बात हो गई कि ये और ये बराबर हैं। 2 एलिमेंट से जनरेट हुआ सब ग्रुप, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ना, ये वाली ब्रैकेट्स लगा के, और -2 से जनरेट हुआ सब ग्रुप, दे आर इक्वल। 3 और -3 से जनरेट हुए सब ग्रुप, दे आर इक्वल। समझ रहे हो? हम इसको यूनिक बोलेंगे फिर। हाँ, इसको एक ही बोलेंगे। अप टू आइसोमॉर्फिज्म का कोई चक्कर नहीं है, सब ग्रुप ही एक है, 1 है ये 1, ये भी 1 सब ग्रुप है, ठीक है? आइसोमॉर्फिक भी बोल सकते हो, बट ये इक्वल ही है, तो आइसोमॉर्फिक तो होंगे ही, ये बात हो गई। इक्वल इम्प्लाइज आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक नीड नॉट इम्प्लाई आइसोमॉर्फिज्म इक्वल। क्या क्या? आइसोमॉर्फिज्म में हम ऑर्डर मतलब एलिमेंट्स जो है वो भी आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं क्या? कि
S3 में A एलिमेंट D3 से इस एलिमेंट से आइसोमॉर्फिक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कैसे मैं करेंगे अगर बताऊं तो I 1 2 1 3, अब S3 यहाँ पे लिखना ही था मुझे, तो चलो हमने लिख भी लिया, अच्छी बात है। 2 3 1 2 3 1 3 2। आप देखो 2 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट वहां से उठा के इसके आइसोमॉर्फिक कर सकते हो, उसकी कोई चिंता मत करो। ये E आएगा, इसके अंदर X आएगा, XY आएगा, XY स्क्वायर आएगा, और Y आएगा, Y स्क्वायर आएगा, ये एलिमेंट्स आएंगे। अब Y का ऑर्डर 3 होता है, इसका ऑर्डर भी 3 होता है, और इन सभी का ऑर्डर 2 होता है, तो मैं इनको इनके आइसोमॉर्फिक कर देती हूँ। मतलब ये एलिमेंट इसकी जगह ले सकता है और ये एलिमेंट इसकी जगह ले सकता है। अगर ऑर्डर नहीं पता है तो? इंटरचेंज भी कर सकते हो। नहीं, ऑर्डर नहीं पता है तब तो दिक्कत होगी, कैसे करेंगे? कुछ तो पता होना चाहिए एलिमेंट के बारे में, और एलिमेंट के बारे में पता करना ऑर्डर ही एक सही चीज़ होती है पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे y का इन्वर्स y स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे 1 3 2 का इन्वर्स 1 2 3 पता चल जाए, तो आप कहोगे कि अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं यहाँ पे, और अगर आपने इसको इसके आइसोमॉर्फिक बोल दिया, तो फिर इसका इन्वर्स जाके देखोगे आप, y स्क्वायर मिलेगा, फिर उसको वहाँ पे मैप करा दोगे। मतलब अब इसका मैपिंग, ये एक मैपिंग हो गई ना हमारी लैंग्वेज में, ये क्या हो गया, एक मैपिंग हो गया। S3 से D3 तक एक मैप चलाएंगे, ध्यान से देखना, फाई मैप। अब ये फाई मैप 1 1 भी होगा, ऑन टू भी हो जाएगा। 1 1 ऑन टू आपको दिख रहा है, एक 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है ना दोनों ग्रुप्स के बीच में, और एक होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ S3 के 2 एलिमेंट उठाओगे 1 2 O 1 3, तो ये F(1 2) O F(1 3) के बराबर आएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 2 1 3 को करते हो तो क्या आता है, 1 2 3 आता है, 1 3 2 आता है, मतलब y स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ये हो जाएगा F(1 3 2), F(1 3 2) मतलब y स्क्वायर आएगा ये इस तरफ, और इस तरफ क्या आ जाएगा, F(1 2) क्या है, XY x, F(1 3) क्या है, XY, F(1 2) और 1 3, हाँ ठीक है। तो जब इस पे f(x) करोगे, लगाओगे, सॉरी, इस पे जब इनका ऑपरेशन लगाओगे, तो ये x स्क्वायर y आ रहा है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका इधर y बन रहा है, तो इसका मतलब आपको ये इसको इंटरचेंज कर दो, आई थिंक काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये 1 3 2 वाला वही बता y रहा पे मैप हो जाएगा, अब ये इक्वल हो जाएंगे। आप थोड़ा चेक कर करके देख सकते हो आप, मतलब तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आगे पीछे मैपिंग इधर उधर ना हो। ठीक है मैम 1 3 इंटू 1 2 अगर करा जाए तब क्या होगा मैम? वो y स्क्वायर की बराबर होगा मैम, मतलब एक्स वाई डॉट एक्स। XY डॉट X 1 3 इंटू 1 2, 1 3 कुछ इंटू 1 गलत 2 लिख तो दिया था क्या यहाँ पे? अच्छा F(1 2) निकाला था, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो हाँ F(1 2) ठीक था, X था, ये वो XY तो था। हाँ, हाँ ये तो क्या कह समझ रहे गया हो? मैम। मैम अगर 1 2 इंटू, सॉरी मैम 1 3 इंटू 1 2 करे तब तो वो 1 2 3 का बराबर होगा, तो वो तो वाई स्क्वायर होना चाहिए ना। मतलब अगर वो एक्स वाई इंटू एक्स करे तो F(1 2 3) Y स्क्वायर होना चाहिए, हाँ। तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर कैसे हो रहा है, एक बार दिखा दो ना मैम। अगर ऐसे करें तो हाँ मैम 1 3 1 2 F(1 3) F(1 2), ये कह रहे हो? हाँ मैम ये F(1 2 3) आ जाएगा। F(1 2 3) क्या है हमारे हिसाब से, Y स्क्वायर है ये, और F(1 3) XY है, F(1 2) X है, और ये XY(X) आ गया, तो यहाँ से क्या आया, XY इज इक्वल टू Y इनवर्स X, यानी Y स्क्वायर X X।
तो ये क्या बचा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या आ गया, वाई वो स्क्वायर। लाइन कैसे किया वो बता दो ना, वो तो समझ गया मैम। एक्स वाई एक्स वो कैसे कर दिया? एक्स वाई क्या होता है इसके अंदर, वाई इनवर्स एक्स होता है ना, वो चीज़ यूज़ की। हाँ हाँ अच्छा। याद रखा करो। और यहाँ पे वाई इनवर्स वाई स्क्वायर है। यहाँ पे वाई इनवर्स वाई स्क्वायर, वो तो देखना पड़ेगा D3 है D4 है, कौन सा D है ना। मैम तो आप पहले नहीं बोलोगे ऐसा? मैं क्यों वो बोलूँगी, मतलब आप एक मीम ध्यान से रखो वो। चीज़ का। हाँ अब हम ये क्वेश्चन को नीचे लेके जाते हैं, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, न्यानेश आई होप आपको क्लियर होगा, पर इतना कैलकुलेशन Yes, हमें मैम। करने की ज़रूरत नहीं है हर वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं मैम, मुझे लगा कि UN जो है वो Z के किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है, तो उस मतलब हमें जब पता चले कौन से एलिमेंट से आइसोमॉर्फिक है, कौन सा एलिमेंट, तो ऑर्डर निकाल सकते हैं ना UN के कोई भी एलिमेंट देखो का। होमोमॉर्फिज्म काउंट करेंगे तो, वैसे ये एक बात जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये हम कभी नहीं करेंगे ग्रुप थ्योरी में पूरी, लेकिन होमोमॉर्फिज्म में थोड़ी सी और नई चीज़ें आप देखोगे तो ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वेश्चन ग्रुप्स, आप इसी में फंसे रहोगे। और एलिमेंट के ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा, एलिमेंट के ऑर्डर बहुत बेसिक सी चीज़ है, इससे ज़्यादा आप कुछ देखोगे नहीं और कोई आपसे इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। और अभी तो आपके सिलेबस में भी लिमिटेड चीज़ें ही हैं, क्लास इक्वेशन वगैरह भी बहुत कम ही आता है, पर उसको भी हम देखेंगे। बताओ, तो आपने कहा कि ये आएंगे 3, ये कैसे 3 आएंगे बताओ। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, अब 2 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप हो किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, Z2 के ही आइसोमॉर्फिक हो सकता है। मान लो कोई भी H है, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप हैं, मान लो कोई H है, H डैश है, H डबल डैश है, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, वो सभी Z2 के आइसोमॉर्फिक होंगे, अग्रीड और नॉट, ये सब Z2 के आइसोमॉर्फिक मिलेंगे। यस मैम। Z2 इज साइक्लिक, मतलब ये जो सारे होंगे ये साइक्लिक ही होंगे, क्योंकि ऑर्डर 2 का कोई भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, सब ग्रुप लगाओ उसके आगे सब वर्ड लगाओ या सब वर्ड ना लगाओ, ऑर्डर 2 का है तो साइक्लिक ही होगा ना। इसका मतलब ये सब ग्रुप्स नहीं पूछ रहे आपसे, ये साइक्लिक पूछ रहे हैं, साइक्लिक सब ग्रुप। साइक्लिक सब ग्रुप का तो फॉर्मूला है ना, फिर उसकी टेंशन क्या ले ली। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय फाई 2 तो पता ही है आपको 1 होता है, तो सीधे यही देख लो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे S3 में। अब ये क्या मुश्किल काम है आपके लिए, इसको तो याद ही कर लो, इसको तो मतलब एक ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये तो याद ही करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होती है। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैंने ऊपर भी लिखा था इस ग्रुप को, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं 3, 3 ऑर्डर के 2, तो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स, आंसर क्या आ गया 3। अब यहीं ऑर्डर 2 हटा के अगर 3 कर दिया होता तो ज़रा निकालो आंसर क्या आता, जल्दी से निकाल के बताओ। 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं S3 के पास, 2। 3 ऑर्डर के 2 हैं, कौन कौन से हैं 2, ज़रा बताना। एक होगा, एक हो गया मैम। नीचे भी देखना चाहिए, इतना जोश में नहीं आ जाना चाहिए। हाँ मैम। 5 3 था नीचे, बात मैम वो क्लियर हुई फॉर्मूला को सबको दिखा या दो। नहीं। फॉर्मूला देखने की ज़रूरत, नोट कर लिया करो ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलती हूँ, मैंने कहा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लिया करो, कहाँ चला गया, यहीं से देख लो नीचे से ही, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाय 5n। तब मैं पानी पी लूँ। अच्छा समझ गया, हो गया खत्म। सबका हो गया, यस मैम। ठीक है, फटाफट एक और चीज़ देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ गलत हटा के लिख देती हूँ और फिर वो वैसे ही रह जाता है, मुझे यहाँ 2 कर देना चाहिए। कई बार आप कभी नोट, लेक्चर नोट देखो पीछे से तो आपको लगेगा ये क्या निकाल रखा है, 3 के बोल रखे हैं 2 के निकाल रखे हैं। अब हमें अगर ऐसा निकालना हो क्वेश्चन रिलेटेड, जो मतलब इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10,
उसके आगे आप सारे कर लेना, मैं एक उसके आगे 2-3 और हैं और फिर एक जो लास्ट में इम्पॉर्टेंट है मैं वो कराऊंगी, बाकी आप उसी से देख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, नोट्स में से देख के। ऑर्डर 10 इन Z20 क्रॉस Z5 ये कैसे निकालोगे? बहुत आसान है ना। मेरे को एक बात बता 10 दो। ओवर P कितना होगा वो निकालेंगे, उसके बाद 5 10 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, ऐसे सीधे कैसे बोल दोगे? यहाँ तो मैंने कहीं साइक्लिक लिखा ही नहीं है। मैम पहले वो 10 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा वो निकालेंगे, फिर 5 से डिवाइड करने को। वो बात वही बोली थी निम्बाल्या ने, मैंने कहा ऐसे हम कैसे 10 कर ऑर्डर दोगे? के हम्म 10 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होते हैं वो सिर्फ D5 या Z10 होते हैं, हम्म तो D5 तो अबेलियन नहीं है मैम, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि Z10 बन सकते हैं ये ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ही हो गया। ठीक है, तो मतलब साइक्लिक ही पूछा जा रहा है आपसे, इनडायरेक्टली साइक्लिक ही पूछा जा रहा है। ये बात क्लियर हुई सबको? अगर आपको यस मैम। सोचना है तो आपको जीरो से सोचना शुरू करना है। आप सीधे पता है कहाँ से सोचते हो? ये सीढ़ी है, आप यहाँ से सोचना शुरू करते हो, आप यहाँ से चलना नहीं शुरू करते, आप यहाँ से सीधे शुरू करते हो, ये प्रॉब्लम है। आप कितने ही विद्वान बन जाओ, अगर आप बीच में से सोचना शुरू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे नहीं पता आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, लेकिन आप बोल गलत रहे थे। वो सीधे सीधे गलत कहा जाएगा, क्योंकि अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो। आप बन जाना, जब आपका बहुत ज्ञान आ जाए तब आप ऐसे सीधे बोल लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हो तो ज़ीरो से स्टार्ट किया करो एकदम, फिर ऊपर जाया करो। निकाल के अगर इस ग्रुप थ्योरी से कुछ करना पड़ेगा मैम। करना क्या, पढ़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। आंसर निकालना और मुझे बताना, तब तक मैं कुछ और देखती हूँ। Q4 की जरा निकाल के देखना। Q4 का निकालने का काम आपका है, मतलब जो भी बीच में क्वेश्चंस रह गए मैं D4 पे सीधे आऊंगी। D3 के आप ट्राई करना, D3 के D3 के एक बार ट्राई करना, होमवर्क लिख देती हूँ उसको। D3 मैम 2 आया मेरा। 2 आया, देखते हैं, वेरीफाई भी कर लिया करो साथ साथ आंसर निकाल के एक बार फिर से। यहाँ भी बारिश हो रही है, खुशबू आ रही है मिट्टी की। मैं तो खैर अंदर बैठी हूँ। 5 मेरा तो मैम 6 आ रहा था। 6 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं अब। होमवर्क है आपका D3 और D5, मैं करा रही हूँ D4, समझ गए? वैसे नोट्स में लिखा ही हुआ है, लेकिन D3 नहीं लिखा हुआ है, तो D3 आप कर लेना, मुझ पर विश्वास रखे। होमवर्क लिख देती हूँ यहाँ पे।
आप D4 करवा दोगे ना? D4 कराऊंगी, कराऊं ठीक है। ये वाला कराऊं पर जो आपको दिया था। हाँ मैम, करवा दो। साइक्लिक का सिंपल फॉर्मूला लगाना था क्योंकि हमें सीधे साइक्लिक ही निकालने थे। आंसर 6 ही आएगा। आपने कोई गलती की है नहीं अनिश। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके पास 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर देना है। इसके पास 10 ऑर्डर के कब कब एलिमेंट्स बन सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करना है मैम। मतलब 5 10 5 10। हाँ वो इसके नहीं पास तो हाँ कंफ्यूजन बढ़ 10 जाएगा। ऑर्डर के एलिमेंट्स कैसे बन सकते हैं, इसका एलसीएम 10 1 हो मैडम। हाँ 10 1 हो, 2 2 5 5 चलेगा, 5 2 नहीं चलेगा, और 2 10 चल जाएगा, नहीं 2 10 नहीं चलेगा, 10 2 चल जाएगा, हाँ नहीं 10 5 10 2 भी चलेगा। नहीं होगा। और भी कोई पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है यही आएंगी। हाँ 10 मैम 5 मिस हो गया मेरे से। 10 5 मिस हो गया, सारा सोचना पड़ता है क्योंकि कुछ भी मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। 10 कैसे बनता है, 2 इंटू 5 से बनता है ना, तो 5 2 2 5 5 5 क्या क्या बन सकता है यहाँ पे सब सोच लो। और 10 के साथ सारी पॉसिबिलिटी ले लो, 10 तो किसी के साथ भी आ जाए तो 10 ही देगा, तो 10 के साथ सारी पॉसिबिलिटी अलग से सोच लो और इनकी भी सोच लो सारी। 10 बनाना है ना, अच्छा 10 बनाना है, 10 5 2 5 10 1, ठीक है। अब ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर 10 ऑर्डर का, इधर 1 ऑर्डर का, इधर 10 ऑर्डर का 5 10। मैं 5 क्यों यूज़ कर रही हूँ, 5 10 इंटू 5 1 प्लस 5 2 इंटू 5 5 प्लस 5 10 इंटू 5 5, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना ZN के एलिमेंट्स का, सीधी सी बात है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 10, मतलब 4 प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, मतलब 6 आंसर आएगा। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। मैम लेकिन ये Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये कैसे बोला? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10 निकालने हैं हमें। तो 10 ऑर्डर के सब ग्रुप क्या होते हैं, मतलब 10 ऑर्डर के सब ग्रुप छोड़ो, पहले ग्रुप देखो। 10 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, 2p टाइप है, Z10 और D5। Z10 और D5। अब क्या ये D5 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप नहीं, अब इसके आगे सब लगाओ, ये सब ग्रुप है। और अगर ये D5 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो ये एक नॉन अबीलियन सब ग्रुप हो जाएगा, एक अबीलियन ग्रुप का। एक रिजल्ट आपको कराया गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबीलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप अबीलियन, साइक्लिक ग्रुप के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक, प्रॉपर क्या सॉरी, साइक्लिक के भी सारे सब ग्रुप साइक्लिक, अबीलियन के भी सारे सब ग्रुप अबीलियन। ये रिजल्ट जो कराए गए ये बार बार यूज़ हो रहे हैं अब, क्योंकि Z20 क्रॉस Z5 अबीलियन है तो 10 ऑर्डर का जो इसका सब ग्रुप होगा वो अबीलियन ही होगा। D5 अबीलियन नहीं है ना, इसलिए उसको हमने कैंसिल कर दिया अपने चॉइसेस में से, D5 हट जाएगा। तो इसका यस मतलब मैम। ये Z10 के आइसोमॉर्फिक है। अब Z10 के आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब ये जो भी सब ग्रुप्स हैं 10 ऑर्डर के ये सभी साइक्लिक हैं, और सभी साइक्लिक हैं तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करो, काम खत्म। ठीक है, यस मैम। तो ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ता है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरीके का, तो इनमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ। हाँ मैम वो फॉर्मूला सिर्फ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने में यूज होगा ना? हाँ, सिर्फ साइक्लिक। अब जैसे D4 में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो मैं D4 का बता देती हूँ आपको कहानी। अब D4 में डायरेक्टली निकाल भी नहीं पाओगे, जैसे एक सेकेंड, D4 के अंदर निकाल रहे हैं हम। D4 के अंदर किस किस ऑर्डर के होंगे, सबसे पहले तो D4 का खुद का ऑर्डर 8 है, तो डिवाइज़र के ऑर्डर्स के हमें सब ग्रुप्स मिल सकते हैं, और सभी सब ग्रुप्स निकालने हैं, साइक्लिक नहीं बोला गया है, सभी सब ग्रुप्स निकालने हैं। इसके पास 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है और 8 ऑर्डर है। ठीक है, D4 का आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा कि इस तरीके का होता है। D2 और D1 का आप ट्राई कर लेना, D2 और D1 के
कर लोगे? D1, D2, D3, D5, ये 4 आपको ट्राई करने हैं। D2 किसके आपको क्या आइसोमॉर्फिक होता लगता है है वैसे, वो आपको हम पता कर ही होगा। लेंगे? हम्म, आप कर लेंगे? क्या कर लेंगे? तो आप मतलब इतना विश्वास है आप में कि हम लोग कर लेंगे? D1 D4 के D2 देखने के बाद कर लोगे, और D4 का सबसे मुश्किल ही है, उसके बाद सब आसान है। मुश्किल भी क्या है, अच्छा। बस एक दो लाइन्स एक्स्ट्रा है जो आपको समझनी है। वन ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप होगा वो यूनिक होगा, आइडेंटिटी होगा, बल्ले बल्ले, एक ही मिला। 8 ऑर्डर का D4 ही होगा, एक ही मिला। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी टेंशन कम हो गई, उसको हमने हटा दिया। 2 ऑर्डर का सब ग्रुप, यस, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? यस मैम। साइक्लिक होगा मैम। साइक्लिक ही होगा, तो साइक्लिक होगा तो अभी हम फॉर्मूला लगा के निकाल भी लेते हैं। वैसे D4 के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसके लिए भी। DN के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स n+1 हो, n+1 टाइप होगा, क्योंकि ये इवन है ना, तो इसके अंदर एक R180 आ जाता है, आपको याद होगा। ये एक एक्स्ट्रा एडिशन एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 2 होता है, और बाकी सारी वो रोटेशंस कितनी होती हैं, जितना ये n होता है उतनी रोटेशंस होती हैं। तो रोटेशन +1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो 5 एलिमेंट्स आ गए ट्रू ऑर्डर के, डिवाइडेड बाय 5 2 कर दिया, आंसर आ गया 5। थोड़ा सा ही छोटा है पर आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ऊपर 1 मिला, नीचे 5 मिले, नीचे फिर 1 मिला, तो 5 1 6 और 1 7 मिल चुके हैं। 4 पे एनालिसिस करते हैं। 4 ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, इधर आते हैं 4 के लिए। 4 ऑर्डर के देखो, 4 ऑर्डर के होंगे तो अबिलियन, ये तो अच्छी बात है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये साइक्लिक भी हो सकते हैं और ये नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, अबिलियन भी हुए तो भी तो नॉन साइक्लिक हो सकते हैं। साइक्लिक हुए तो जल्दी से निकाल के बता दो क्या आएगा। यस, 1 सेकंड का आंसर होना चाहिए आपका। हो गया 1 सेकंड, गलत हो गया, आंसर भी गलत। 5 सेकंड और ले लो। 1 1, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, जो हम कहते ही हैं, कोई और डिवाइजर हो गया ना 2 के अलावा। 5 4 5 4 बाई 5 4, हाँ ठीक है, कोई और डिवाइजर हो गया अगर 2 के अलावा। 2 के अलावा है ना, 2 और 4 बराबर नहीं है, तो फिर 5 लगा के हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। सबको याद आ रहा है? भूली बिसरी बातें हैं थोड़ी सी। 5 4 डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए ऊपर, डिवाइडेड बाय तो 5 4 करना ही पड़ता है, वो 1 आ गया। ठीक, बढ़िया काम चल रहा है। अभी इधर आते हैं नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में देखो, नॉन साइक्लिक का 4 ऑर्डर का ग्रुप जो होगा, उसकी थोड़ी सी आप बता सकते हो कि उसकी खास बात क्या होगी, कैसी शक्ल होगी, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, कुछ याद होगा आपको? K4 के आइसोमॉर्फिक होगा मैम। A4 का ऑर्डर 4 होता है, K4 है, K4 K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। मैम, मतलब Z2 क्रॉस Z2 आपके कहने का मतलब है एक तो आइडेंटिटी आएगा, बाकी 3 एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर 2 2 2 होगा, है ना? यही कहना चाहते हो आप? इसमें बहुत बढ़िया बात है। Z2 क्रॉस Z2 भी बोल सकते हो, K4 भी बोल सकते हो, और ये जो आएंगे H, ये उन्हीं के आइसोमॉर्फिक होंगे। देखो कैसे आएंगे, अब इसको तो आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा मेरे तरीके से। R0 R180 एक ही आ जाएगा, ये एलिमेंट कॉमन आएंगे। ये H1 निकाला मैंने, 2 औरतें हैं देखो इस ऑर्डर के, जो 2 आएंगे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। अब ये बात पक्की है कि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, जो आएंगे 2 ऑर्डर के आएंगे। तो R0 R180 इसके अंदर भी आना है। और अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, सारा दिन इस ग्रुप को लेके बैठे रहोगे, तो भी आपको केवल यही 2 मिलेंगे। एक के अंदर हमने H और V डाल दिया, और एक के अंदर D और D डैश डाल दिया। अगर आप H और D को डालने की कोशिश करोगे तो ये H इंटू D कभी भी ग्रुप का एलिमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, H और D ऑपरेट करते थे साथ साथ, ये तो क्या बात समझ होता में था? नहीं आया मैम, नॉन साइक्लिक वाला बात। नॉन साइक्लिक वाली बात ऐसी है जैसे हम ये निकालते थे ABCD, इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं तो क्या होता है? DCAB। ठीक है, अब इसमें मैं वर्टिकल रोटेशन लगा देती हूँ।
वर्टिकल रोटेशन लगा के देखते हैं, देखो क्या आएगा, CBDA। आपने टेबल बनाई थी वैसे, मैंने तो बनाई भी नहीं थी, आपको तो ज़्यादा पता होना चाहिए मेरे से। मतलब मैम ये जो देख कर आएगा, बता देना नहीं होगा मैम, वो बना कर ही देखना पड़ेगा। नहीं ये तो आपको याद कर लेना चाहिए ना, वो तो एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि H और V साथ में ऑपरेट करके वो बन जाते हैं, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए सिर्फ काम हो रहा है। मतलब ये D बीच में नहीं जा सकता इनके, H और D को साथ में नहीं रख सकते आप, फिर क्लोजर होल्ड नहीं करेगी, ये दिखाना चाहती हूँ मैं। समझ गया मैम। यहाँ से यहाँ तक क्या है H, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दिया है मैंने V, और ये जो रिजल्टेंट आया है ये आप देखोगे कुछ ना कुछ R180 जैसा कुछ आ रहा होगा मुझे लगता है, 180 डिग्री रोटेशन। A यहाँ पे आ चुका है, C, हाँ ये 180, R180 बन चुका है ये, आप देख पा रहे हो इसको, 2 बार ये A देखो। मैं अगर इस C को देखूं तो ये C यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, देखो। और D और D डैश लगाओगे तो भी R180 कुछ आ जाएगा, लेकिन जब H और D को लगाओगे तो फिर आपको कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, मतलब उनको आप साथ में नहीं रख पाओगे क्लोजर की वजह से, तो केवल 2 ही सब ग्रुप मिलेंगे। ऐसे तो पता नहीं कितने मिल जाते, फिर तो आप ये कर लेते, आप ऐसे कहते कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास, हम R0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर के 5 एलिमेंट होते हैं, यहाँ भी 5 चॉइस, यहाँ भी 5 चॉइस, यहाँ भी 5 चॉइस, फिर आप तो 125 ग्रुप्स बना देते, पर ऐसे नहीं बन पाएंगे क्लोजर की वजह से। ठीक है, हाँ मैम। इन्वर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सेल्फ इन्वर्सेस हैं, लेकिन क्लोजर होल्ड करे इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको इसको समझना है इसी तरीके से, तो आप इसको याद करने के सेंस में याद रखो या एक्सपेरिमेंट के सेंस में याद रखो, जैसे आप याद रखना चाहो, कि यही सब ग्रुप हमें मिल सकते हैं। अब जरा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। साइक्लिक मिला 1, नॉन साइक्लिक मिले 2, 4 ऑर्डर के कितने मिले, 4 ऑर्डर के मिले 3, 3 हो गए, 1 5 6 3 9 और 1 10, 10 मिले। कुछ 4 काउंटिंग, ऑर्डर के तो 2 नहीं मिले ना। 4 ऑर्डर के 3 मिले ना, 1 इधर मिला था, 2 ये मिले थे। हाँ हाँ। अब देखो काउंट करके 10 आ रहे हैं। ठीक है, टोटल सब ग्रुप्स कितने हुए D4 के, 10 सब ग्रुप्स हैं D4 के पास। D6 आपसे कोई नहीं पूछेगा, चिंता ना करो, D5 से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो D4 समझना ज़रूरी था, और D3 D5 आपकी चुटकियों में निकलेंगे, इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है D5 के अंदर। D2 D3 D5 निकाल के आने हैं। गॉट इट? यस मैम। तो अभी आपके लिए भी थोड़ा सा काम छोड़ दिया गया है, नोट्स में देख लेना जो जो करना है आपको, बाकी D2 D3 D5 तो निकालना मैम ही है, 1-2 चीज़ें वो तो मतलब इजी तरीके से निकल जाएगा, हमने जो होम टास्क दिया। वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो बहुत आसान है। आसान है तो अच्छी बात है। वैसे तो एक फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, लेकिन इसको याद रखने की खास कुछ ज़रूरत है नहीं, अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ DN क्या होते हैं, टाउ n प्लस सिग्मा n। और नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स की बात की जाए अगर DN के, वो होते हैं टाउ n प्लस n। ठीक है, डिवाइजर्स प्लस सम ऑफ डिवाइजर्स, जैसे कि D5 अभी D4 के लिए हमने निकाला तो वो क्या था, टाउ 4 प्लस सिग्मा 4। हम्म 3 प्लस 7, हाँ ठीक है, ये 3 आएगा, ये 7 आएगा, ये 10 आ रहा है, उसके लिए 10 ही आ रहा था ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको, तो इसकी इंट्यूशन तो मैंने समझी नहीं है, इतनी ज़्यादा डीप में नहीं गई हूँ मैं इसके, लेकिन कर लेना चलो।
नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएन के, ठीक है। लेकिन अगर टोटल सब ग्रुप्स भी पूछ लिए जाए तो भी आप बता सकते हो टाउ एन प्लस सिग्मा एन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं नोट्स में। अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स की। क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, H1 और H2 अगर दो सब ग्रुप हैं तो इनकी इंटरसेक्शन भी कोई सब ग्रुप बन सकता है क्या? यस मैम। कैसे बनेगा, कुछ आइडिया लगा सकते हो आप? क्लोजर प्रॉपर्टी मैम की जहाँ तक बात, H1 इंटरसेक्शन H2। बोलो। H1 और H2 दोनों का ही सब सेट है। ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख लोगे आप, देख ही लेना, वैसे तो मैं क्या ही कराऊँ इसमें। X से कोई भी एलिमेंट होगा वो H1 में भी बिलोंग करेगा और H2 में भी बिलोंग करेगा, तो इंटरसेक्शन में तो आएगा ही, है ना। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं। X और Y लोगे आप H1 इंटरसेक्शन H2 से, फिर आप कहोगे कि X बिलोंग्स टू H1, वो सारी बातें आप कर लोगे ना। सिंपल प्रूफ है, मुझे कराने की ज़रूरत तो नहीं है। नो मैम, कर लेंगे। बहुत ईजी सा प्रूफ है, इसको बस दिमाग में थोड़ा सा लाओगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लोजर एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाएगी क्योंकि वो तो जेनेटिक प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी, H1 के पास आइडेंटिटी होगी, H2 के पास आइडेंटिटी होगी, तो इसके पास भी आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी तो एक ही चल रही होगी ना ग्रुप। फिर H1 H2 बनाए उससे, फिर इन्हीं से आपने H1 इंटरसेक्शन H2 बना दिया, तो जो भी आइडेंटिटी होगी वो इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए सेम ही होगी। इनवर्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि H1 का भी हिस्सा कुछ है, H2 का भी कुछ हिस्सा है इसके अंदर, मतलब पूरा ही हिस्सा है। तो आगे देखते हैं। जैसे अगर हमें ये इंटरसेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेकिन यूनियन सब ग्रुप बने, क्या ये ज़रूरी होता है? ये क्या सब ग्रुप बनेगा? नो मैम। क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, और जब बनेगा तो क्यों बनेगा? मैम हम्म मैम यहाँ पे 2 ये इस सेट में है और 3 भी इस सेट में है, लेकिन 2+3 जब हम करें तो 5 आएगा, जो कि दोनों से कोई, उनमें से कोई भी से नहीं आएगा। ठीक है, सही जवाब। यूनियन कब सब ग्रुप बनेगा? H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, मैंने बोला इफ एंड ओनली, कंडीशन बता सकते हो आप? H1 is contained in H2 and H2 is contained in H1. क्या ये सही है कंडीशन? आइदर और आएगा, एंड बोल नंबर दिया, आएगा। ध्यान से बोला करो। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करो। Question 3. कर लो, बाकी लो। यस मैम, ऑप्शन 3 होइगा।
मैम हम्म मैम हाँ। मुझे लगता है कि ऑप्शन 4 होएगा। इसमें ऑप्शन 4 है। 3 और 4। मैम 3 तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन 4 ही होगा मैम शायद। एग्जाम्पल जीसीडी लेते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो हमें नहीं पता क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। 2z मैम अंडर वो एडिशन, अगला, हाँ 3z अंडर एडिशन। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसके, जरा बताओ। जो 2 के भी मल्टीपल हो और 3 के भी मल्टीपल हो, ऐसे कौन से होते हैं? 2 के भी हो, 3 के भी हो, तो ऐसे तो 6 होते हैं। जी समझ गया समझ गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि m+n, तो देखो कोई क्वेश्चन हो दुनिया का, आप एग्जाम्पल से करो तो आपके समझ में आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 + 3 5z। अरे 5z कैसे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 5 तो है ही नहीं इनके इंटरसेक्शन में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है m×n, 2 3 जा 6। ठीक लग रहा है इसके हिसाब से, चलो कोई बात नहीं, काटेंगे नहीं हम उसको। थर्ड कह रहा है कि जीसीडी क्या होगा, मतलब ये z अंडर एडिशन बन जाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो हमने देखा ये 6z आ रहा है, ये कट गया। अब कोई और एग्जांपल लो सेकंड और फोर्थ में डिसाइड करने के लिए। 2z 2 अंडर जेड और एडिशन 4 जेड ले लो। इंटरसेक्शन 4z अंडर एडिशन। इनको आप करोगे, इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे तो 4z आ रहा है, नहीं 8z तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो, ऐसे तो 4 के ही मल्टीपल होते हैं जो दोनों के मल्टीपल आ जाएंगे। तो कहने का मतलब 2 और 4 का एलसीएम लिया जा रहा है। इसको क्वेश्चन की तरह देखो चाहे रिजल्ट की तरह, जब भी इंटरसेक्शन किया जाता है तो हमें एलसीएम देखना होता है। और ज़रा ये बता दो अब के की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का मतलब क्या है? सम ऑफ सेट्स। सम ऑफ सेट्स पढ़ाया था मैंने आपको, सेट्स नो वाला मैम। कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा मैंने। मैम लग रहा है कि ऑप्शन 1 आएगा। करके देखो। एग्जाम्पल का सहारा लो जब भी कंफ्यूजन हो जिंदगी में। जिंदगी में कोई भी समस्या हो तो दूसरे के एग्जाम्पल मैम से सीखना चाहिए, ऐसे ही मैथ्स में भी। हम्म मैम हम्म आप लोग एग भी नहीं खाते हैं? क्या? एग, ईजीजी। जी एग? अच्छा नहीं, मैं तो नहीं खाती, प्योर वेजिटेरियन है हम। भले ही गलती से किसी ने खिला दिया हो किसी केक वेक में डाल के तो बात अलग है।
बाकी केक वेक भी नहीं खाते अब तो हम एग के चक्करों में। क्यों मैम, क्यों नहीं खाते? शुद्ध विचार आते हैं इससे। अच्छा, हाँ ये तो सही है। शुद्ध इसलिए साफ साफ हमारा इसलिए मेरा और मेनक का मन में अशुद्ध विचार घुरपाक कहता है मैम। मैंने क्या आते न हो ना आते उसको भी साथ में लपेट लो है। ये सही है। वो मेरा प्यारा दोस्त है ना, उसको हर काम में मजा आता है लपेटने में। ऐसे ही लगता है। एग की बात कहाँ से आ गई, सम निकालते निकालते। मैंने कहा आपके मन में बड़े अलग अलग विचार आ रहे हैं, क्वेश्चन करो। क्या आंसर निकाला? मैम उस क्वेश्चन का तो वहां नहीं आ रहा था मैम, और तो कुछ मैम आ नहीं था। हम्म मैम ये सेट ऑफ सम एक बार दिखा दो, मतलब हो नहीं रहा मेरे से। जैसे हमें 4 का तो क्या ही सम करें, 2z और 3z का एक बार करके देखते हैं सम। मतलब जैसे यहाँ पे 2 पड़ा होगा, अगर मुझे 5 लाना है यहाँ पे तो 2 + 3 करके आप 5 ले आओगे। मतलब 2 बिलोंग्स टू पहला सेट, 3 इसके अंदर होगा तो इसको ऐड करके आप 5 ला सकते हो। मैं कह रही हूँ मैं 1 भी ला सकती हूँ। कैसे 1 कैसे लाओगे? इधर -2 पड़ा है और इधर 3 पड़ा है तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इनके सम में 1 भी आ रहा है। और अगर 1 आ गया, एक बार 1 आ गया तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस तरीके से करते करते आप पूरा इंटीजर इंटर एडिशन ले आओगे। अब बताओ कौन सा सही है? क्या 2 + 3 सही है? नहीं। क्या 2 × 3 मैम सही है? नहीं। 3 होगा। यही होगा। तो सम जब आप करते हो तो जीसीडी आता है, इंटरसेक्शन करते हो तो मैम एलसीएम ये आता है। वाला क्वेश्चन नोट में है ना? सम वाला नहीं लगता मुझे। सम वाला नहीं है मैम? नहीं नहीं, मैम है ठीक है। अच्छा, है ठीक है। ओके मैम। तो बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया ना सबके? यस यस मैम। मैम, समझ में तो आ गया। एग मीन्स अंडा। मैम हम्म अगर हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप वाला जो फॉर्मूला हम कभी यूज करें और जिसमें वो जो रेशो है मैम, मतलब जो क्वोशंट है वो पॉइंट में आंसर आ जाए तो? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा ही नहीं। मैम D3 में हो रहा है ऐसा? D3 में हो रहा है? ऐसा तो नहीं होगा। D3 में मैम ऑर्डर 2 के हम्म सब ग्रुप्स निकालने पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स जो है वो 3 एलिमेंट्स होते हैं और 3/5/3। 5 3 क्यों करेंगे? 5 2 मैम करेंगे। ऑर्डर 2 के तो 2 एलिमेंट्स होगा D3 में। सॉरी मैम 3 ऐसा 5 समझ 2 गया। 5 2 करेंगे ना, 5 3 कर रहे हो। ठीक है। Zn+ के मैंने सब ग्रुप बता दिए हैं और टाउ एन भी बता दिया। और कितना पढ़ाओगी मैम? तो समझ में आएगी आपको इसमें। अच्छा, ग्रुप सब ग्रुप्स की एक दो बातें और कर रखी हैं, वो नोट्स में आप पढ़ लोगे वैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, आपसे पूछा जाए क्या ये सब ग्रुप है GLNR का कि नहीं, यस और नो? ये GLNR का सब ग्रुप है? एक और बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। मैम पहले का आंसर है यस। यस ठीक है।
इसके जैसे 6-7 क्वेश्चन लिखे गए हैं नोट्स में, जरा आप देखना और उनको करना। मुझे लगता है नो। वाई नो, क्यों लग रहा है ऐसा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी जब लिखा जा रहा है तो क्या कोई समस्या आ रही है? इसमें नहीं, मैंने एक गलत एग्जांपल लिया था। नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल लिया था, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी एग्जाम्पल की। प्रॉपर्टी की हेल्प से, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। हाँ मैम, वही मैंने किया लास्ट में। मैंने पहले वो एग्जाम्पल के थ्रू करने जा रहा था, पर वो थोड़ा दिमाग खराब वाला केस हो रहा था। तो थोड़े से जो एग्जाम्पल हैं आप चेक करना है सब ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत रेयर चांसेस हैं कि सब ग्रुप पूछने का क्वेश्चन आए एग्जाम में। आएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, तो ध्यान से करना अगर सब ग्रुप का क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए। समझ रहे हो? किराएगा तो नो कर देंगे। ऐसा नहीं होता, यस भी होता है। मतलब अगर देखने में फर्स्ट चांस में देखने के लगेगा कि ये सब ग्रुप होगा तो नो कर देंगे, या अगर देखने पे लग जाएगा कि ये नहीं होगा तो उसको यस कर देंगे। मतलब मेरा पढ़ाया में आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। चलो इस पे बात करते हैं, अभी लेक्चर खत्म करेंगे इसके बाद। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप दो तरीके का हो सकता है, जेड पी स्क्वायर या जेड पी क्रॉस जेड पी। अब बहुत बढ़िया तरीके से आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल सकते हो दोनों केसेस में। जेड पी स्क्वायर के पास कितने सब ग्रुप होंगे अभी मैंने फॉर्मूला कराया है, कुछ नई बात नहीं है। सबसे पहले केस में बताओ जेड पी स्क्वायर के पास कितने सब ग्रुप ये तो होंगे? साइक्लिक वाला जो है वो हो जाएगा। हो जाएगा, नंबर बताओ मुझे। हम क्या बताना है? अगर जेड पी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हुआ ये पी स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप, तो जेड पी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हुआ तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे? जेड एन के कितने सब ग्रुप होते हैं? टाउ एन। टाउ एन, तो टाउ पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैम 2 + 1 3। 2 + 1 3, सिंपल। 1 पी पी स्क्वायर, ये 3 डिवाइजर होते हैं ना इसके, 3 आंसर हाँ है। मैम। बस सिंपल, कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी क्योंकि फॉर्मूला पता ही है हमें। नीचे आते हैं, अगर ये केस हुआ तब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब इसके पास मैं कह रही हूँ सारे सब ग्रुप साइक्लिक ही होंगे। ऐसा क्यों? इसके पास सब ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, अच्छा सब ग्रुप्स निकालने, ठीक है। इसके पास किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप हो सकते हैं? 1 पी और पी स्क्वायर ऑर्डर के, है ना? हाँ मैम। तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी, पी स्क्वायर ऑर्डर का मैम पी स्क्वायर ऑर्डर का होगा क्या? सब ग्रुप नहीं होगा पी स्क्वायर ऑर्डर का? वो तो मैम मैम पी और पी का एलसीएम तो पी ही आएगा। मैं एलिमेंट के ऑर्डर की बात नहीं कर रही, मैं सब ग्रुप के ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ग्रुप खुद ही नहीं होगा अपना सब ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? यस मैम, ग्रुप का पी ऑर्डर, स्क्वायर तो है। ग्रुप का ऑर्डर है पी स्क्वायर। ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर ऑर्डर का ये खुद ही ग्रुप बनेगा, सब ग्रुप जो भी बनेगा। पी ऑर्डर का आपको निकाल के आना है। 1 ये बना, 1 ये बना, अभी आपको निकालना है। चलो कैलकुलेट कर लो अभी जल्दी से। पी ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे जेड पी क्रॉस जेड पी के पास? पी इज अ प्राइम नंबर। तो मैम वो तो साइक्लिक ही होगा मैम, तो उसको टाउ की कर सकते ना। सिर्फ कराए धराए पे पानी फेर दिया, एग फेर दिया। टाउ को इक्वल क्यों करेंगे? टाउ को इक्वल कब करते हैं? जब जेड एन होता है, ना कि जेड एन क्रॉस जेड एम टाइप का कुछ। अच्छा, तो आप ये नहीं बोले, ठीक है कर देते हैं। क्या? मैम हाँ मैम एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक और पी प्राइम है, तो मैम
साइक्लिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। वो 5 वाला जो यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाँ ऑर्डर 3। जी। इसके आसपास जो आपको दिखे नोट्स में तो पढ़ लेना, बाकी हम कल करते हैं। हमें बहुत कुछ पढ़ा देते हो मैम, इतना मत पढ़ाओ मैम। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रुप से जितना पहले पहले का है सारा आपको करना है, यही आपका आज का काम है। असाइनमेंट 2 कंप्लीट। असाइनमेंट 2 तो खैर अभी हो नहीं पाएगी आपसे। सेंटर कल स्टार्ट होगा। सेंटर से पहले पहले जितना लिखा हुआ है सब करना है। इतना कुछ सामान मैम नोट में। नोट्स में, हाँ, सेंटर से पहले पहले जितना है ठीक है नोट्स मैम। डले हुए हैं। अब कल से मैं सेंटर स्टार्ट कराऊंगी, परसों सेंट्रलाइजर, होपफुली। मैम और कितने दिन लगेगा मैम ग्रुप के लिए? परसों अगर सेंट्रलाइजर कराओगे तो परसों कैसे एग्जाम लोगे आप? 10 दिन लग जाएगा। परसों मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है मैम। मतलब मैं वो 10 दिन में रैप अप, 10 दिन मतलब 10 क्लासेस ग्रुप थ्योरी की, और कुछ टेस्ट वगैरह भी होंगे बीच में, तो मतलब टेस्ट में ठीक है। सेंट्रलाइजर वो नहीं आएगा? ये टेस्ट में तो सिलेबस भेजा हुआ है ना मैंने, एक बार जाके देखो सिलेबस। अच्छा, सिलेबस भेजा आप है। कब कब भेज देते हो पता नहीं चलता मैम। वही तो मैंने कहा, हद हो गई है। तो रवि को मैंने कहा कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, तो कह रहा कब लिया टेस्ट। पिछले 2 टेस्ट उसने नहीं दिए, और मैं ग्रुप में इन्फॉर्मेशन डाल डाल के थक जाती हूँ। बच्चे कहते हैं कब, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा ये तो लिमिट क्रॉस हो गई। आंसर निकाल मैम कल टेस्ट कितने बजे होगा? आपके 4 बजे से ट्यूशन्स होती है ना? यस मैम, बट भाई को बोल दूंगा मैम लेने के लिए। भाई, बड़ा भाई है छोटा? छोटा भाई। अच्छा, छोटे भाई को बोल दो। चलो ठीक है, तो फिर हम 3:30 पे रख लें आपका टेस्ट, 3:35 पे या 3:40 पे रख लिया जाए। वैसे तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो 3:45 पे इसलिए रख लिया जाए क्योंकि क्लास के बाद 5-10 मिनट थोड़ा रिफ्रेश भी होगे ना। मैम 4 बजे रख लो। ठीक है, 4 बजे रख लेते हैं, क्योंकि क्लास होगी तो मैम मैम इसमें साइक्लिक ग्रुप भी आएगा ना? भी आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। लो मैम आपने नहीं बोला। ढंग से रिलेशन ग्रुप, सब ग्रुप और काउंटिंग ऑफ रिलेशंस लिखा हुआ है। अच्छा, वो पूछ रहे हो, मुझे लगा इसमें हाँ पूछ रहे। बस वही जो लिखा है वही आएगा। टेस्ट वो वाला मतलब देना है ना आपको, समझ रहे हो, थिंक एग्जाम वाला। उनका सैंपल टेस्ट एक बार दे के देख लेना, क्योंकि आपको फिर दिक्कत आएगी, फिर आपका हो गया हमसे ऑपरेट नहीं हो रहा। सैंपल टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, वो दे के देख लो आज या कल। कहाँ पे मैम? जो किसका मैम? लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा उन्होंने आपको? नहीं नहीं मैम। मैम। अभी नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं। मैं आपको, और ईमेल भी नहीं आया, ईमेल आईडी पासवर्ड का? हाँ ईमेल आई। ईमेल वो आया था पर ईमेल आ पासवर्ड पेमेंट मैम, पेमेंट का पीडीएफ भेजा ईमेल में। हाँ और मैम, तो और अच्छा है कुछ नहीं। नहीं भेजा। और एक ईमेल आईडी पासवर्ड का भी आना चाहिए। चलो मैं राहुल सर का नंबर देती हूँ, उनसे पूछो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपने क्यों नहीं ऐड किया, हमें कल से एग्जाम देने, आप जल्दी करो, ठीक है? कल से ही देना है मैम? अरे उनको तो ऐसे ही बोलोगे हमें कल से देना है, आज से देना है। हाँ मैम वो ठीक है मैम। मैम डर लग रहा है। टेस्ट कहाँ पर होता है मैम? मैम ऑनलाइन एक वेबसाइट है thinkexam.com, उस पे होता है टेस्ट। मैं आपको लिंक सेंड करूँगी, आप ओपन करके देखोगे ना। वैसे तो चलो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड ही नहीं मिला, जब मिल जाए तब मुझे बताना। लिंक सेंड करूँगी मैं आपको, उस पे होता है। वहाँ लिंक आप ओपन करोगे, वहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो, आपका अकाउंट खुल जाता है, सेम उसी तरह। उसके अंदर आपको अपने टेस्ट देने हैं। अच्छा मैम, वो मतलब जैम की तरह ही होगा मैम, जैम सरफेस? जैसा ही दिखेगा, 90% जैम जैसा ही दिखता है वो। और मैम वो बीच बीच में वो पासवर्ड या वो सब डालना नहीं पड़ता ना मैम? नहीं कुछ नहीं, मजे तो हैं। ठीक है। और मैम अपने आप ही वो कंप्लीट मतलब सबमिट हो जाएगा? ये तो देखना पड़ेगा, अपने आप ही सबमिट होगा। मैं एक बार टेस्ट दे के देखूंगी, जो आपसे ले रही हूँ ना टेस्ट, मैं एक बार दे के देखूंगी, फिर मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ। ठीक है मैम। कल बताती हूँ क्लास में, ठीक है? इसका आंसर ओके आपका आ गया होगा, आई होप। मैम मेरा टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? आपकी टेस्ट का रिजल्ट आज शाम को ही मैं देने वाली थी, फिर मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, तो ठीक है रात मैम। को नहीं मैं आज दे दूँ, कोशिश करूंगी कल। अब
आज रात को ही आ जाता, लेकिन फिर मैम आज शाम की क्लास कल नहीं लोगे 12-1 मैम? बजे तक दे दूंगी, 1 बजे तक शाम की क्लास होगी। हाँ? शाम की होगी क्लास अच्छा इनकी अच्छा, आपने बोला डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो फिर वो बीच में जो टाइम होता है उसमें जाऊंगी ना, फिर वापस भी आ जाऊंगी। ठीक है मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। और कितने P+1 क्लास? आंसर आएगा, कर लो। आप लोग बातें बहुत करते हो।